देवभूमि उत्तराखंड में टनल के अंदर फंसे 40 जिंदगियों को बचाने के लिए जंग लगातार 7वें दिन भी जारी है। टनल हादसे को 150 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। टनल के अंदर करीब 70 मीटर तक चट्टानों का अंबार जमा है। रेस्क्यू के दौरान ड्रिलिंग मशीन के खराब होने से दिक्कतें भी आ रही हैं। अब इंदौर से नए हेवी ड्रिलिंग मशीन को एयरलिफ्ट किया गया है। ग्लोब मास्टर के जरिए नए ड्रिलिंग मशीन को रेस्क्यू के लिए लाया जा रहा है। वहीं प्लान बी के तहत भी आपदा प्रबंधन टीम ने पाइप के जरिए अंदर घुसने का मॉक ड्रिल किया है और बिना देरी किए किसी भी तरह फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। सुरंग में फंसे 40 में से 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। टनल के अंदर जरूरी सामान लेकर जाने, खाने पीने और ऑक्सीजन पाइप के जरिए मुहैया कराई जा रही है। वॉकी टॉकी के जरिए कर्मचारियों के घर वालों ने अंदर नहीं बातचीत की है और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक सभी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो 7 दिन हो चुके हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। करीब 70 मीटर मलबा बिखरा हुआ है जिसको हटाकर पाइप्स को अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है ताकि 40 लोगों को बाहर निकाला जा सके। 7 दिनों से टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 150 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मजदूरों को अब आस है कि हो सकता है कि किसी भी वक्त टनल के बाहर वो निकल पाएंगे, अपने परिवार वालों के साथ मुलाकात कर पाएंगे। रेस्क्यू में दिक्कतों के बाद अब अलग अलग प्लान पर भी काम करना शुरू किया जा चुका है। अभी कैसे हालात बता रहे हैं मनीष प्रसाद। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर से अमेरिकन ऑगर मशीन इंदौर से मंगवाई गई है और करीबन 1:30 दोपहर तक वो यहां पर पहुंचने की उसकी संभावना है। लेकिन उससे पहले जियोफिजिक्स की टीम इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स और अपने इक्विपमेंट के जरिए अलग अलग जगहों से ये पहाड़ जिसकी हाइट करीबन 130 मीटर है, इसके पास का नियर बाय एक्सेस जो कि 30 से 35 मीटर पर है, वहां से भी एडिट यानी एक और पैरेलल एक्सेस खोलने की तैयारी में है ताकि जल्द से जल्द इन 40 जिंदगियों को बचाया जा सके और उन तक पहुंचा जा सके। यहाँ पे मॉक ड्रिल की गई है आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। साथ में सामने आरओसी मशीन रखी गई है। आरओसी मशीन के द्वारा इसको पैरेलली डक किया जाएगा ताकि जो राशन है उसके अलावा जो बाकी सामान है वो उनको भेजा जा सके, यहाँ तक कि सिग्नल्स भी उन तक पहुँच सके। अब पाइप्स को अंदर ले जाया जा रहा है जो कि 4 मिलीमीटर की पाइप है, उसके अलावा जो बाकी पाइप्स हैं ताकि जो ऊपर का सीमेंट ब्लॉकिंग है उसको प्रॉपर किया जा सके, उसको आड़ लेकर उसको कंप्लीट किया जा सके ताकि मलबा नीचे की तरफ ना गिरे। अभी भी स्थिति ऐसी है कि 22 मीटर तक जो पाइप है 900 mm डाया की वो अंदर जरूर जा चुकी है, लेकिन 40 जिंदगियां अभी भी इसके अंदर फंसी हुई हैं जिनको बचाने की जंग जारी है। वहीं दूसरी तरफ आप इधर से देखें तो ये जो कंप्रेसर है उसको अभी बंद किया गया है। उसके अलावा जो मशीन्स हैं अंदर वो ज्यों के त्यों हैं। ये बताया गया कि शुरू में टेक्निकल ग्लिच आया जिसकी वजह से कल दोपहर से लेकर अभी भी काम इसका लगभग रुक कर किया जा रहा है। इंजीनियर्स की टीम, एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा भारतीय रेल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नवयुगा इंजीनियर्स, उनके एक्सपर्ट्स, उसके अलावा जियोफिजिस्ट, ये सभी की टीम यहाँ पर मौजूद है और जिसकी डायरेक्ट रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय हर एक मूवमेंट की ले रहा है। लेकिन चुनौती अभी भी ये है कि आज 7वां दिन है, अभी भी 40 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं। हालांकि जब उनके परिवार के लोग बात करते हैं तो वो जरूर कहते हैं कि वो ठीक हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। यहाँ के सीएमओ का कहना है कि उनको मेडिसिन दी जा रही हैं ताकि अंदर, क्योंकि ये एक क्लोज चैम्बर में है जो कि करीबन 1 किलोमीटर के लगभग का है, वहाँ पर कोई भी उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप ना हो या फिर उनकी स्थिति खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अब इन सभी को बचाने की जंग में एक नया मोड़ है क्योंकि इंदौर से जो मशीन लाई गई है वो शाम तक यहाँ पर पहुंचेगी। अब उत्तरकाशी टनल हादसे में 150 घंटे बीत चुके हैं और अब रेस्क्यू टीम पाइप के जरिए फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रही है और पाइप के जरिए रेस्क्यू का मॉक ड्रिल भी किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले टनल के मेन गेट पर बड़े बड़े पाइप मंगाए गए हैं और संभव है कि इन पाइपों के जरिए ही फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान बार बार मशीन बड़े चट्टानों से टकराकर खराब हो रही है और रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये वो पाइप देख रहे हैं जिसके जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये पाइप ड्रिलिंग करके आर पार किया जाएगा, जो पूरा 70 मीटर का एक सेगमेंट है जिसमें मलबा पड़ा हुआ है और उसके बाद इन पाइप के जरिए जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं दूसरी तरफ यानी कि ओपन एरिया जो है, जो माउथ है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी पर, वो बाहर निकल पाएंगे। और हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल क्या आपको उम्मीद लग रही कि कितना और वक्त लग जाएगा मजदूरों को रेस्क्यू करने में? अमित, सबसे पहले तो अभी का अपडेट,
जो मेडिसिन हैं वो अंदर भेजी गई हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए वॉकी टॉकी नहीं बल्कि एक जो पाइप है 4 mm का, उसके जरिए ही परिवार के लोग या फिर जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपर्ट की टीम है वो बातचीत कर रही है। ठीक सामने ये टनल है और उसके करीबन 250 मीटर आगे वो पूरा मलबा है जिसके अंदर 4 पाइप्स जो कि 22 मीटर के लगभग की है वो जरूर अंदर चली गई है, इंसर्ट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद कल दोपहर से लेकर अभी तक काम ज्यों का त्यों है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आया था अमेरिकन ऑगर मशीन में। इसलिए 20 टन की ये अमेरिकन ऑगर मशीन एक और इंदौर से मंगवाई गई है। दिक्कत इस बात की है क्योंकि आज 7वां दिन है, परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इंतजार करने के अलावा, और इसीलिए परेशानी इस बात की बढ़ती जा रही है कि घर वालों को, परिवार के लोगों को वो क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत, कौन है आपका अंदर, क्या बात हो पाई, क्या कह रहे हैं, परिवार की क्या हालत है? वो हमसे बड़े भाई हैं और अंदर में पाइप के द्वारा बातचीत किए तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग अभी अंदर में तो सकुशल हैं, सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि कितना जल्दी हम लोग को आप बाहर निकालें। चिंता बढ़ गई आप लोगों की? चिंता हर दिन तो बढ़ती जा रही है। जब मैं आया हूँ उसी दिन से सोच रहा हूँ आज हो जाए, कल हो जाए, ऐसे करते करते तो आज तो 7वां दिन पास होने जा रहा है, तो उसी हिसाब से तो चिंता और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आपका क्या नाम है, आपका कौन है? सर मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद है, मेरा भाई सुबोध कुमार है। और हम लोग की सबसे बड़ी चिंता ये है कि मैं 15 तारीख को आया था और घर वालों का, सभी का, उनके फैमिली मेम्बर्स का बार बार फ़ोन आ रहा है लगातार। और पहले मैंने कहा था कि काम चल रहा है, पाइप डल रही है, इतना हो गया है, तो हर घंटे में वो भी अपडेट मांग रहे हैं। अब हम लोग अपडेट नहीं दे पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, और हम लोग कुछ अगर ये बोलेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम है तो और ज़्यादा चिंता का घर में विषय होगा। इसलिए हम लोग मतलब संभाल रहे हैं सिचुएशन को। लेकिन वही चीज़ है कि अभी तक 7 दिन हो गए हैं। सांस जो होती है वो एक एक सेकंड की कीमती होती है। आज 7 दिन कम से कम 120 घंटे से भी कहीं ज़्यादा हो गए, और ज़िंदगियां बचाने के लिए ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग के हिसाब से ठीक है चल रहा है। लेकिन फिर भी जो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक मशीन फेल हो रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, अगर एक ही बार में मशीनों को ले आते इस कैपेसिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता कहीं ना कहीं। अमित, इसी वजह से अब जो रेस्क्यू और रिलीफ के काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, उन्होंने मॉक ड्रिल किया। ये ठीक सामने जहां पर एनडीआरएफ की टीम अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ बैठी है, जिसमें एंडोस्कोपिक कैमरा, साथ में जो अंदर जो रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, वो उनके पास मौजूद है। और उसी के नीचे 6 कमरों का एक हॉस्पिटल सेटअप किया है जिसके अंदर करीबन 10 से 12 बेड्स हैं। उसके अलावा आईसीयू सेटअप किया गया है ताकि जितने भी अंदर लोग, इस समय 40 जिंदगियां हैं, जब वो बाहर निकले, अगर किसी को भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उनको जल्द से जल्द जो प्राथमिक उपचार है वो दिया जा सके। मनीष, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, यहाँ पर स्टैंड बाय रखा गया है जी, क्योंकि हम जो अभी एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें आपने इनपुट भेजा था कि एक और कोशिश हो रही है ऑल्टरनेट रूट को तलाशने की, ड्रिलिंग करके पहुंचने की, उसको लेकर क्या चल रहा है? अमित, आप सबसे पहले तो डेमोग्राफी के हिसाब से समझें। जियोफिजिक्स की टीम जो हम आई है यहां पर, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि कुल मिला के 130 मीटर का ये स्ट्रेट पहाड़ है जिसकी चट्टाने हैं, और इसका ये जो चट्टाने नहीं बल्कि इसमें मिट्टी और साथ में पत्थर का पूरा ये इससे पहाड़ बना हुआ है। तो यहां से करीबन 250 मीटर के बाद 70 मीटर का मलबा अटका हुआ है। लेकिन दूसरे एक्सेस पे जियोफिजिक्स की टीम इसमें अलग अलग एरियाज, यानी एडिट जिसे कहते हैं, जो निकाशी आप समझ ले साधारण शब्दों में, जहां से पैरेलल रूट निकल सके, वहां पर भी इसकी संभावनाएं तलाश कर रही हैं। क्योंकि इस रास्ते से जाने के लिए जो डेब्री है उसके अंदर चट्टाने हैं, आयरन्स हैं, साथ में सीमेंट ब्लॉकिंग है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन लाई गई उसके बाद उसमें खामी आई, खराबी आई, तो पैरेलल एक्सेस भी तलाश किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन 40 को बचाया जा सके। लेकिन इसके लिए आरवीएनएल, इंडियन रेलवेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जो बाकी एक्सपर्ट हैं, यहां तक कि थाईलैंड और नॉर्वे के जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड जो है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी संपर्क में हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो अब इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर निकले। बिल्कुल मनीष, आपने बताया कि एक तो कोशिश हो रही है हालात लग रहे हैं कि जो टनल है उसमें जो मलबा है उसके अंदर से पाइप डाल के उनको निकाला जा सके, लेकिन आपने बताया कि एक और ऑल्टरनेट रूट तलाशा भी जा रहा है, और हो सकता है कि शायद अगर ये ना हो पाता है सक्सेसफुल तो दूसरा रूट भी तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखे आप इस खबर पर।